What is lunch like for you? Any protein source and carbs and some vegetable on the side. बस एक चीज़ हम लोग से, जो अगर आप देखोगे तो 80% जनता जो ये वीडियो देख रही है उनसे ये अलग है, बिकॉज Hi guys, welcome back to my channel and I hope you all are doing great in your life. सबसे पहले अगर आप कोई ऐसे इंसान हो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है then make sure अभी के अभी ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं लाऊंगा आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फैट लॉस एंड फिटनेस. सो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर जर्नी. ओके, सो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में जो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है. आज हम लोग देखेंगे कि दिशा पटानी इज वन ऑफ द फिटेस्ट एक्ट्रेस इन बॉलीवुड. वो क्या खाती है, उनका फिटनेस रूटीन क्या है, उनका न्यूट्रिशन क्या है, उनका ट्रेनिंग क्या है, बिकॉज यू नो यू always are very fascinated from Bollywood celebrities, because हम लोग उनको स्क्रीन पे देखते हैं, उनकी अच्छी बॉडीज देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि कैसे ये इतने मोटिवेटेड रहते हैं, क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं. तो आज हम लोग देखते हैं एक इंटरव्यू में जो उन्होंने बोला है कि वो क्या खाती है क्या नहीं खाती है, एंड देखते हैं कि क्या वो सस्टेनेबल है अगर हम लोग अपने लाइफ में उसको फॉलो करना चाहे, और अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है उनके न्यूट्रिशन में. Are you a blessed soul who can eat anything and get away with it? No. I used to be. Okay. When I was much younger, not anymore. Okay. बेसिकली सिंपल चीज़ है. बहुत लोग होते हैं ना जहाँ पे हम लोग उनको बोलते हैं कि मेरे को तो खाना सूंघ लो तो भी वेट बढ़ जाता है. तो देयर आर फ्यू बॉडी टाइप्स, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक और होता है. जो लोग का एक ऐसा बॉडी टाइप होता है जहाँ पे यू नो वो लोग कुछ भी खाएं वो लोग को वेट गेन नहीं होता. वो पूछ रही है उनको बेसिकली कि यू नो कि आप अगर ऐसे बॉडी टाइप में होगी नहीं, एंड शी इज टेलिंग कि नहीं, शी यूज्ड टू बी पहले लाइक दैट, और वो बहुत लोग के साथ होता है. मतलब अगर आप देखोगे तो मेरी वैसी बॉडी टाइप रही है जहाँ पे यू नो अगर मैं थोड़ा सा भी खाऊं तो इट रियली स्टार्ट्स लुकिंग ऑन माई बॉडी. सो दिशा का बॉडी टाइप ऐसा नहीं है जहाँ पे शी कैन बी eating mindlessly, so she has to be very careful about what she is eating in a day. Any morning ritual that you follow? Yeah, the first thing I do when I wake up, I have haldi pani. Okay. And I have there's a special tea which is good for throat, and I drink like 2-3 glasses of water as soon as I wake up. Nice. That's good. ऑलराइट, बेसिक रूटीन है. आई थिंक सबको फॉलो करना चाहिए ये. जब आप रात को सोते हो तो आप डिहाइड्रेटेड होते हो, तो जब आप सुबह उठते हो यू कैन हैव एंड यू शुड हैव अ लॉट ऑफ वाटर. टर्मरिक इज़ ओके, टर्मरिक वाला पानी पीना, बिकॉज वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है तो आप पी सकते हो. इट इज़ एन ओवरऑल वेलनेस वाला चीज़, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई फैट लॉस के लिए नहीं है. आई एम श्योर शी इज़ ऑल्सो अवेयर अबाउट इट कि उससे कोई फैट लॉस नहीं होता है. सो अगर आपको लगता है कि आप अपने ओवरऑल वेलनेस को बेटर करने के लिए ये करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो. बट येस, ड्रिंकिंग वाटर फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेटेड सबसे ज़्यादा सुबह में ही रहते हो. और मैं देखता हूँ लोगों को कि सबसे ज़्यादा पहले उठते हुए यू नो एकदम कॉफ़ी पी लिया या एकदम चाय पी लिया, एंड दैट इज़ नॉट अ ग्रेट हैबिट. सो एटलीस्ट जब आप सुबह उठ रहे हो हैव एटलीस्ट हाफ लीटर ऑफ वाटर टू स्टार्ट योर डे, और उसके बाद यू कैन हैव योर टी और कॉफी एंड वट एवर यू वॉन्ट. What is your like favorite breakfast routine like? Eggs, rice, bread. Okay. Basic. And what is lunch like for you? Any protein source and carbs and some vegetable on the side. Okay. What time? बेसिक है. आई मीन इसमें बहुत ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है. बस एक चीज़ हम लोग से, जो अगर आप देखोगे तो 80% जनता जो ये वीडियो देख रही है उनसे ये अलग है, बिकॉज हम लोग के खाने में ज़्यादा प्रोटीन सोर्सेज नहीं होते हैं. यू नो हम लोग का टिपिकल इंडियन मील क्या होता है, एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम विथ इंडियन मील्स. मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, या तो आप खाओगे दाल चावल रोटी सब्जी, तो इसमें सारे जो सोर्सेज हैं वो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं. सैलेड हाफ लोगों के प्लेट में नहीं होता, प्रोटीन तो एकदम नहीं होता है. सो दिस इज़ वन चेंज दैट हैज़ टू बी डन. अगर आपको फिट रहना है, अगर आपको लो बॉडी फैट पे रहना है, और अगर आपको यू नो ओवरऑल फैट लॉस करना है, बिकॉज प्रोटीन में सैटिस्फाइटी लेवल ज़्यादा होता है. मतलब अगर आपके प्लेट में एक सोर्स ऑफ प्रोटीन है देन यू विल बी फुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इट विल कीप यू फुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. मैं अपने क्लाइंट्स के भी यू नो प्लेट में एक सोर्स ऑफ प्रोटीन डालने के लिए बहुत बोलता हूँ. कर्ड ले लो,
टोफू ले लो, पनीर ले लो, काला चना में भी थोड़ा सा प्रोटीन होता है, नॉन वेजिटेरियन में तो बहुत सारा है, लाइक चिकन, एग, फिश, हज़ारों आइटम है, बट एक सोर्स ऑफ प्रोटीन आपके प्लेट में रहना ही चाहिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रोटीन से होते हैं, मैं उसके बारे में सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा, बट अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोग जो ओवर ईटिंग करते हैं दाल चावल में इज जस्ट बिकॉज कि प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन नहीं रहेगा तो आपका दाल चावल एक बैलेंस्ड मील कभी भी नहीं हो सकता। सो मेक श्योर कि आप अगर फैट लॉस कर रहे हो या ओवरऑल वेलनेस के बारे में सोच रहे हो, या अगर आपको एक अच्छा न्यूट्रिशन फॉलो करना है, देन हैव अ सोर्स ऑफ प्रोटीन इन योर प्लेट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक यही चीज़ है जो हम लोग अपनी डाइट में अभी तक इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं, एंड दिस इज 80% ऑफ द इंडियंस। मैंने एक सर्वे देखा था जहाँ पे लिखा हुआ था कि 80% ऑफ इंडियंस सफ़र लैक ऑफ प्रोटीन डाइट, विच इज़ नॉट एट ऑल कूल। ये होना चाहिए, एंड दिस हैज़ टू बी अ मैंडेट थिंग। Time do you like working out the most? So I like training in the morning. By training I mean like dance or gymnastics or kickboxing, one of these things. And I usually weight train in the evening. Okay, and what is your favorite form of training? Weight training. Okay, great. And what is your most favorite time? वेट ट्रेनिंग आपने देखा होगा दिशा का बहुत सारा वीडियोस इंस्टाग्राम में, शी लिफ्ट्स गुड अमाउंट ऑफ वेट, एंड अगर आप कोई भी फीमेल हो, अगर आपको अच्छे शेप में आना है, अगर आपको ओवरऑल अच्छा फिजिक मेंटेन करना है, ज़रूरी नहीं है कि आप जिम जाओ, आप बॉडी वेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद घर पे डंबल्स ले आओ और करो, एटलीस्ट 20 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो। मेरी इतनी सारी फीमेल क्लाइंट्स हैं, मैंने सबको बोला है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल हार्मोन्स, आपके ओवरऑल हेल्थ, आपके ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए, बिकॉज यू जस्ट डोंट वांट टू लूज वेट, यू वांट टू लूज द राइट काइंड ऑफ वेट। बिकॉज जब आप वेट लॉस करो, अगर आप कपड़े पहनते हो तो आप उसमें अच्छे दिखने चाहिए, एंड दैट विल ओनली हैपन इफ यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ strength, and that strength will come from doing certain kind of weight training. बहुत इजी है, बेसिक पुशअप्स, प्लैंक्स, स्क्वाट्स, ये सब आप आराम से कर सकते हो घर पे। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए ये सारी चीज़ों पे, एक पेयर ऑफ डंबल ले लो, और वीक के अगर आप 80 मिनट भी करते हो, लाइक 80 मिनट्स, दैट इज जस्ट 20 मिनट्स इन 4 days इन अ वीक, इतना टाइम तो आप दे सकते हो। सो स्टार्ट डूइंग दैट एंड यू विल सी ग्रेट चेंजेस इन योर बॉडी। एंड हमेशा आपका मोटिव ये नहीं रहना चाहिए कि बस मेरे को फैट लॉस करना है, बिकॉज दैट बिकम्स अ वेरी बोरिंग प्रोसेस। आपको अपना लाइफस्टाइल कैसे बेटर करना है, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे उसका क्वालिटी और बेटर कर सकते हो, वो आपको तब समझ में आएगा जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, इट विल डू वंडर्स टू योर फिजिक। Time of the day, the snack that you have, when do you have it? I avoid snacks. I Okay. I am not majorly into snacking, because once you snack, you feel full and you can't have your meal, and I need to have at least 3 to 4 meals a day. So Okay. I try not to snack. Okay. ग्रेट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल डिसिप्लिन आप देखोगे तो मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है कि मेरे जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो फैट लॉस करना चाहते हैं, वो जो अपना नॉर्मल खाना है वो बहुत कम खाते हैं, बट बीच में इतना स्नैक करते हैं जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल कैलोरीज थ्रू आउट द डे बहुत आगे चली जाती है। और स्नैक में भी हम लोग के पास इंडिया में बहुत अनहेल्दी ऑप्शंस है। मैंने रेयरली किसी को फ्रूट्स में स्नैक करते हुए देखा है। आप क्या खाओगे? आप मिक्सचर खाओगे, भुजिया खाओगे, यही सब चीज़ें खाते हो, जिसमें इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है और इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो 20 ग्राम आलू भुजिया में ही 100 कैलोरी से ज़्यादा होती है। जो भी शाम का स्नैक हुआ, या अगर आप पूरे दिन में 1-2 बार ऐसे भी खा रहे हो, बहुत माइंडफुल खाना है आपको, और ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें आपको वॉल्यूम खाने का ज़्यादा मिले। जैसे अगर आप देखते हो तो बहुत लोगों को मैं स्नैकिंग में ड्राई फ्रूट खाने देखता हूँ, जो बहुत गलत है, बिकॉज ड्राई फ्रूट्स आर वेरी डेंस कैलोरी फूड। 20 ग्राम्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स में 100 से ज़्यादा कैलोरीज होती है। और अगर आप काजू किशमिश और ये सबको देखते हो, लाइक 10 काजू या 10 बादाम इज 100 कैलोरीज, विच इज़ नॉट वर्थ इट। और मैं लोगों को देखता हूँ इतना भर के पीनट्स खा रहे हैं, काजू खा रहे हैं, ये सोच के कि वो हेल्दी है। डेफिनेटली हेल्दी है, बट इट इज़ अ सोर्स ऑफ फैट एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ कैलोरीज। सो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन फॉर स्नैकिंग वुड बी पहला तो फ्रूट्स, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा, कैलोरीज कम है, मिनरल्स और वाइटामिन ज़्यादा हैं। दूसरा आई वुड से
मखाना इज ओके, लाइक क्वाइट ओके इन कैलोरीज. सो अगर स्नैक कर रहे हो तो स्नैक इट द राइट वे, वरना ओवरऑल कैलोरीज पूरे दिन की बहुत बढ़ जाती है. एंड दैट इज अ मेजर इशू व्हेन यू आर ट्राइंग टू लूज फैट. And what is dinner for you like? Again, protein, carbs. I eat the same food every day. I've been eating the same food for the last, I don't know how many years. Same recipes, same dish. I'm pretty boring in terms of my meals. The only exciting part of my week is my Sunday when I eat everything. Okay. That's my cheat day. Cheat day. That ये ठीक भी है नहीं भी है. देखो, चीट डेज आर ओके, बट मुझे और मैं अपने क्लाइंट्स को कभी चीट डे नहीं देता हूँ, बिकॉज मैं उनको बोलता हूँ कि चीट डे में बहुत लोग ज़्यादा बिंज करने लग जाते हैं, बिकॉज 5 दिन आप नहीं खाते और बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड हो जाते हो. आई थिंक द मच बेटर वे टू डू इट इज़ कंट्रोल योर पोर्शन ऑफ फूड. लाइक लेट्स से अगर आज आपको पाव भाजी खानी है, आप खाओ पाव भाजी, बट उसको पोर्शन कंट्रोल करके खाओ. मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही चीज़ सिखाता हूँ दैट यू डोंट हैव टू वेट फॉर 1 day इन अ वीक टू चीट. यू कैन ईट दैट फूड दैट यू वुड वॉन्ट टू ईट, बट आप उसको पोर्शन कंट्रोल करके खा सकते हो. एंड दैट विल बी अ गेम चेंजर, बिकॉज आपका रिलेशनशिप खाने के साथ बहुत बेटर होगा. तो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ देखा हुआ है कि उनका अगर 5 दिन वो अच्छे डाइट में है और वो छठे दिन चीट कर रहे हैं, तो वो बिंज करके 5 दिन की कैलोरीज खा लेते हैं. first crash diet that you have ever followed? I think intermittent fasting. Okay. For Malang, I did like a month of really extreme intermittent fasting. I lost a lot of weight. Yeah. And I lost my strength also, since I like to weight train. So I didn't really like it that much. देखो, इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत ही फैंसी चीज़ बन चुकी है, जबकि है बहुत ही बेसिक. यूजुअली क्या होता है, आप 4 मील करते हो, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इवनिंग स्नैक्स. इंटरमीडिएट फास्टिंग में क्या होता है कि आप अल्टीमेटली लंच करते हो, स्नैक्स करते हो शाम का और डिनर करते हो. तो होता कैसे इसमें फैट लॉस कि आपका दिन का एक मील तो ऐसे ही हट गया, ठीक है, ब्रेकफास्ट हट गया. अब लेट्स से कि आप ब्रेकफास्ट में 500 कैलोरीज खा रहे थे और आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू किया, तो 500 कैलोरीज जो हट गया, अगर आपको 1 पाउंड ऑफ फैट लॉस करना है, दैट इज 500 ग्राम्स, तो वो 1 पाउंड आपने 1 वीक में कर लिया, बिकॉज अब वो ब्रेकफास्ट नहीं है. तो बहुत सारे लोग जब इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करते हैं, वो फटफट फैट लॉस करने लग जाते हैं, बिकॉज वो 500 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट हो गया है. बट सस्टेनेबल नहीं है बहुत लोग के लिए, बिकॉज बहुत लोग जल्दी सुबह उठते हैं एंड दे हैव एन हैबिट ऑफ ईटिंग ब्रेकफास्ट. तो मैं यही बोलूँगा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग इज़ नॉट अ मैजिक. अगर आपके पास एक ऐसा प्लान है जहाँ पे आप पूरे दिन की कैलोरीज मैनेज करके भी फैट लॉस कर सकते हो, आई वुड वांट यू टू फॉलो दैट रादर देन डूइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग, बिकॉज इट्स नॉट अ मैजिक. मैं कर लेता हूँ बिकॉज अभी बज रहे हैं रात के 3 और मैं सोता हूँ सुबह 5 बजे 6 बजे, जो मेरी गलत हैबिट है. बट मैं रात में वीडियोज शूट करता हूँ, तो मैं टिपिकली जब उठूंगा तो मैं 1 बजे उठूंगा या 12 बजे उठता हूँ, जो मुझे ठीक करनी है. बट ये जब ठीक हो जाए, अब अगर मैं 12 बजे उठता हूँ तो मेरे को ब्रेकफास्ट की जरूरत नहीं, बिकॉज द फर्स्ट मील दैट विल बी माई प्री वर्कआउट एंड माई लंच इज द 1 मील. तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप डायरेक्टली लेट उठते हो और आपका फर्स्ट मील वो होता है, देन इट इज़ ओके. बट अगर नहीं है, देन स्टॉप फॉलोइंग इंटरमीडिएट फास्टिंग, बिकॉज वो सस्टेन नहीं कर पाओगे. इन्होंने किया बिकॉज उनका एक रिक्वायरमेंट था कि इस मूवी में उनको ऐसा दिखना है, और उसके लिए उनके पास कम टाइम होता है. एक्टर्स के पास बहुत कम टाइम होता है एक सर्टेन रोल में फिट होने के लिए, अपनी बॉडी बनाने का. बट आपके पास वो कोई अर्जेंसी नहीं है, तो आपके पास ज़रूरी नहीं है करने का. चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं चाहते हो बहुत डिफिकल्ट होता है. नॉर्मल कैलोरिक डेफिसिट, पोर्शन कंट्रोल करके फैट लॉस कर लो, एंड इट विल बी अ लाइफ लॉन्ग थिंग फॉर यू. So I hope this video was helpful to you, and if it was, do subscribe, drop a comment, like this video, and if you are also someone जिनको एक professional help की ज़रूरत है in terms of losing fat or in terms of getting to a better version of yourself, और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको monitor करूँ और professionally इसमें help करूँ, then you can get in touch with me for fat loss coaching और overall coaching plans. आपको मेरी ID Instagram पे दिख रही होगी, Instagram की ID मेरी स्क्रीन पे दिख रही होगी. So get in touch with me और get in touch with me through my website, जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. We'll have a consultation call and we'll see if everything works. हम लोग साथ में काम करेंगे and I'll help you to guide you in your fitness journey in the most sustainable manner and to lose fat, so that आपको समझ में आए कि कितना बेसिक है
और कैसे आप घर का खाना दाल चावल रोटी सब्जी खा के भी फैट लॉस कर सकते हो. सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू. इफ इट वाज, do subscribe to my channel, follow me on Instagram, and I'll see you guys in the next video.